ओम शांति। आज के इस वीडियो में मृत्यु के बाद ब्रह्मा कुमारी में अंतिम संस्कार कैसे किए जाते हैं उसका ही एक दृश्य प्रैक्टिकल में आपको दिखाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है। कई लोग हैं जो मरने के बाद, मृत्यु के बाद उनको अग्नि संस्कार नहीं करते, उनको मिट्टी के नीचे कब्र में दफनाए जाते हैं। और कई लोग हैं जो अग्नि संस्कार करते हैं, लेकिन अग्नि संस्कार करने में भी अलग अलग विधि हैं। जो कई लोग ये कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, नंगे आए थे, नंगे जाना है। तो कई लोग हैं जो अग्नि संस्कार करते समय उसका पूरा वस्त्र उतार कर जो चिता में लकड़ी के ऊपर नंगा शरीर को रखते हैं और उस प्रकार से उनका अग्नि संस्कार किया जाता है। और कई लोग हैं जो डेड बॉडी को, शव को, जो पूरा वस्त्र उतार कर सफेद चादर से उनको लिपटा कर वो चिता के ऊपर रखते हैं। और कई लोग हैं जो कपड़ा पहना कर भी उनको अग्नि संस्कार करते हैं। तो आज की इस वीडियो में ब्रह्मा कुमारी में मृत्यु के बाद अग्नि संस्कार कैसे किया जाते हैं उसका दृश्य आपके सामने प्रैक्टिकल में दिखा रहे हैं। नाम से ही आप समझ सकते हैं, ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमारी माना ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा का पुत्र या ब्रह्मा की कन्या। उस संबंध से ही उनको मृत्यु के बाद भी सम्मान सहित उसकी अंतिम विदाई की जाती है। फूलों की माला से या फूलों से श्रद्धांजलि देकर उसको इस प्रकार से सजाए जाते हैं, उसको इस प्रकार से कंधा देकर उनको शमशान घाट में लाए जाते हैं। और शमशान घाट में लाने के बाद भी सभी चारों ओर एकत्रित होकर ओम की ध्वनि उच्चारण करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए शांति का प्रकंपन का दान करते हैं। परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की लाइट, परमात्मा से शांति का दान लेकर उसके ऊपर प्रकंपन का दान करते हैं। इस प्रकार से ओम की ध्वनि उच्चारण करते हुए, परमात्मा की याद में रहते हुए, परमात्मा से शांति का दान लेकर उनके ऊपर सकाश के रूप में दान करते हैं। इस प्रकार से थोड़ा समय करने के बाद फिर ये सारे फूल हटाए जाते हैं। हालांकि जो भी शरीर छोड़ते हैं मृत्यु के बाद, उनकी बॉडी को शमशान घाट में लाने से पहले उनको पूरा साबुन से नहलाया जाता है, तेल आदि लगाकर मालिश किया जाता है और नया वस्त्र पहना कर ही लाते हैं। नया वस्त्र पहनाकर, और जिस नया वस्त्र को पहना कर लाते हैं उसी कपड़े सहित जो लकड़ी की चिता होती है उसके ऊपर रखते हैं। ये सफेद नया चादर से लिपटा कर जिस चादर से लाते हैं वो चादर सहित उसके ऊपर किस प्रकार से रखते हैं वो आप देखेंगे। इस प्रकार से उनको लकड़ी के चिता के ऊपर रखते हैं। उनके नीचे आसपास में
चंदन की माला रखते हैं। उसके बाद उसके आजू बाजू में सूखी लकड़ियां डालते हैं। किस प्रकार से सूखी लकड़ियां आसपास में रख रहे हैं, आप देख रहे हैं। इस प्रकार से चारों ओर आसपास में सूखी लकड़ियां डालकर उसको अच्छी तरह से ढक देते हैं। और उसके बाद चंदन की माला, जो चंदन की माला आदि भी उसके आसपास में डालते हैं। ऊपर में डालते हैं, साइड में, नीचे, ऊपर डालते हैं। उसमें चंदन तो नहीं है। फिर जो भी शमशान घाट में आते हैं सभी छोटे छोटे चंदन की लकड़ियों का टुकड़ा लेकर घी में लिपटा कर सभी उनके सिर के पास रखते हैं। ये ले लो भाई। या उनकी बॉडी के साइड में, नीचे छोटे छोटे चंदन की लकड़ियां घी में डुबाकर सभी इस प्रकार से अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। यहां कोई भी रोते नहीं है। दुनिया में ऐसी कई मान्यता है कि मृत्यु के बाद शमशान घाट में भी जाते हैं। आप देखते हैं कई लोग शमशान घाट में जाने के बाद भी या कोई कब्र में भी दफनाते हैं तो उसके संबंध वाले कई लोग हैं जो शोक प्रकट करते हैं, दुख में रोते हैं। लेकिन यहां रोना अशुभ माना जाता है। सभी इस प्रकार से श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। चंदन, घी आदि इस प्रकार से डालने के बाद फिर अगरबत्ती जलाकर सभी अग्नि अर्पण करते हैं। इस प्रकार से देख रहे हैं ढेर सारी अगरबत्तियां जलाकर अगरबत्तियों से अग्नि लेकर सभी चारों ओर से अग्नि अर्पण करते हैं। ऊपर में घी डालते हैं और चारों तरफ ढेर अगरबत्तियां भी डाल देते हैं अग्नि लगाकर। बस अब यहाँ से थोड़ा दूर हो जाना, यहाँ से दूर होना। चलो इसको लो, हाँ ये लेके आओ, एक साथ उठाओ। इस प्रकार से धीरे धीरे घी से चंदन की लकड़ियों का टुकड़ा धीरे धीरे अग्नि फैलते हुए धीरे धीरे पूरा आग फैल जाती है।
और इधर से घुमा दो, घुमा दो थोड़ी, और घुमा दो। हाँ, इस प्रकार से जो भी ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमारी शरीर छोड़ते हैं मृत्यु के बाद, उनको इस प्रकार से अग्नि संस्कार किए जाते हैं। और ये अग्नि संस्कार करने के बाद यहाँ शमशान घाट में जो भी आते हैं, यहां से अपने अपने स्थान पर जाने के बाद इसी कपड़े में कोई भी अपने कमरे में प्रवेश नहीं करेंगे। इसी कपड़े सहित पूरा स्नान करेंगे साबुन से, और ये कपड़े सहित सब कुछ धुलाई करेंगे। जो भी अपने साथ लाते हैं सब कुछ जाकर उसको धुलाई करेंगे, सभी फिर से नया वस्त्र पहनेंगे, और फिर उनके नाम से परमात्मा पर भोग अर्पण किया जाता है, और फिर वही जाकर वही भोग के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आपके संपर्क में जो भी हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओम शांति।